लखनवी अंदाज। पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी और लेखक ने आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर भी नहीं जाना था, फिर भी सेकंड क्लास का टिकट लिया, क्योंकि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए और प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज पाठ में यह साबित करने के लिए यह पाठ लिखा है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। तो लेखक को कहीं दूर नहीं जाना था, उसके बाद भी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि नए कहानीकारों पर विचार कर सके या पतनशील सामंती वर्ग पर सोच सके। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी प्रजाति जो परजीवी संस्कृति को महत्व देती हैं, आज भी हम समाज में देख सकते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि लेखक ने तो नई कहानीकारों के बारे में सोचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि एकांत में बैठकर और वे नए कहानीकारों के संबंध में और प्राकृतिक दृश्य को देख सकने के लिए वे ट्रेन में यात्रा करना चाहते थे। तो गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ का नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालती मारे बैठे हुए थे और सामने उसने 2 खीरे ले रखे थे। तौलिए के ऊपर वो दोनों खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़े तो उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया, अर्थात लखनवी नवाब खुश नहीं हुए। वो नहीं चाहते थे कि उसके डिब्बे में और कोई आए। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया और लेखक ने भी अपने सम्मान के लिए कि इसको कोई मतलब नहीं है तो मैं अपने सम्मान को बचाए रखूं, तो उसने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। लेखक कहते हैं कि ठाली बैठे कि जब भी उनके पास कोई काम नहीं होता था तो उस समय वे कल्पना करते रहने की उनकी आदत थी कि किसी न किसी विषय के बारे में सोचने की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि आखिरकार इसे असुविधा क्यों हुई मेरे आने के कारण, और खीरे जैसे पदार्थ को खाने में इसे संकोच क्यों हो रहा है। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से हो सकता सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब गवारा ना हो कि कोई शहर का कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे देखे कि वह खीरा खा रहा है, तो अब उसके सामने वह खीरा कैसे खाए। लेखक कनखियों से देख रहे थे, तभी उन्होंने संबोधन किया कि आदाब अर्ज, आप खीरा खाइए। लेखक को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि अभी तक तो वह कोई भाव नहीं दिखा रहे थे और अब वो शराफत दिखाने के लिए उसने खीरा खाने के लिए पूछा, तो लेखक ने भी मना कर दिया कि धन्यवाद, आप ही खाइए। फिर नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखा और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ा, सीट के नीचे से लोटा उठाया, पानी से धोया, खिड़की के बाहर तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, खीरों को छीला, काटा, उसका कड़वाहट निकाला और तरीके से उसने तौलिए के ऊपर उन टुकड़ों को रखा। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया देते हैं। इसी तरह लेखक देखते हैं कि वो खीरे खाने के लिए तैयार हैं और लेखक तिरछी नज़रों से उसे देख रहे थे। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताज़े खीरे की रस भरी फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था,
लेकिन लेखक मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाने के लिए दूसरी बार भी उसने मना कर दिया कि शुक्रिया, इस समय मेरा तलब महसूस नहीं हो रही और मेरा मैदा अर्थात पाचन शक्ति भी कमज़ोर है, आप ही खाइए। नवाब साहब ने खीरों को देखा, सूंघा और खिड़की से बाहर देखकर एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, जैसे वो खाने का स्वाद ले रही हैं। मुंह में भर आए पानी को नीचे उतारा। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर और उसका स्वाद लेकर एक एक करके सारी फांकों को बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर हाथ तौलिए से पोंछे, होठ पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा और मानो कह रही हैं, ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब की यह तैयारी देखकर लेखक को लगा कि हाँ यही तब उन्हें पहचाना कि अमीर लोग दिखावा करते हैं, लेकिन तभी उसने डकार ली। तब लेखक के मानो ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई लेखक के कहानी के लेखक।